अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम हर एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे और बहुत ही आसान लैंग्वेज में, ताकि आप पूरी तरह से समझ सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि ये कमीशन होते क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो 8 पे कमीशन है ये आखिर है क्या। जैसा कि आपको पता ही है, पे कमीशन एक कमेटी होती है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के सैलरी, अलाउंस और पेंशन को रिवाइज करने का काम करती है। हर 10 साल में एक नया पे कमीशन फॉर्म होता है। अभी तक 7 पे कमीशंस हो चुके हैं और 8 पे कमीशन की डिमांड चल रही है। इसका मतलब है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी और बेनिफिट में एक और अपग्रेड आने वाला है। आइए अब नंबर 2 जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं कि 8 पे कमीशन कब लागू होगा या कब तक वो लगेगा। 7 पे कमीशन 2016 में इम्प्लीमेंट हुई थी और यूजुअली हर 10 साल में नया पे कमीशन आता है। इस हिसाब से 8 पे कमीशन 2026 तक आ सकता है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से गवर्नमेंट इसे जल्दी लॉन्च कर सकती है क्योंकि एम्प्लॉयज़ की डिमांड, इन्फ्लेशन जो होती है, महंगाई जिसको हम बोलते हैं, जो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, वो बहुत बढ़ रही है। अर्ली इम्प्लीमेंटेशन की बात चल रही है और हो सकता है ये 2026 से पहले ही आपको 8 पे कमीशन मिल जाए। अब हम आगे चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर कि सैलरी में हाइक कितना होगा। मतलब 8 पे कमीशन लगने के बाद सैलरी में कितना हाइक आएगा। देखिए, 7 पे कमीशन में एम्प्लॉयज़ को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को 14 से 15% का हाइक मिला था। एक्सपर्ट के हिसाब से 8 पे कमीशन में 20 से 25% तक का हाइक आपको मिल सकता है। मतलब अगर आपकी बेसिक सैलरी 50,000 है तो ये बढ़कर 60 से 62.5 के तक हो सकती है। ये हाइक इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखते हुए डिसाइड की जाएगा कि किस तरीके से आपका और ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। दोस्तों, हम गवर्नमेंट सर्वेंट्स की बात कर रहे हैं और उनके डीए की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो अब हम बात करते हैं डीए यानी कि डेयरनेस अलाउंस, जिसको हम महंगाई भत्ता बोलते हैं। उसकी अभी 7 पे कमीशन के अंदर डीए 50% तक पहुंच चुका है। 8 पे कमीशन में डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की बात चल रही है। मतलब डीए अभी अलग से मिलता है, लेकिन 8 पे कमीशन में शायद बेसिक सैलरी के हिसाब से ये बन जाए। इससे एम्प्लॉयज़ को एक लम सम अमाउंट मिलेगा, जिससे उनकी जो टेक होम सैलरी है, मतलब वो जो पर मंथ की जो सैलरी लेकर जा रहे हैं, वो बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू द 7 पे कमीशन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वो जो पेंशनर हैं, जो पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे और अभी वो जो पेंशनर हो गए हैं, उनका क्या। बिल्कुल, पेंशनर के लिए भी कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ है। 8 पे कमीशन में पेंशनर को भी सैलरी हाइक के हिसाब से बेनिफिट्स मिलेगा। मतलब उनकी पेंशन भी बढ़ेगी। साथ ही पेंशन कैलकुलेशन के नए रूल्स भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, जिससे पेंशनर्स को ज़्यादा फायदा होगा और बहुत अच्छा रहेगा। तो 8 पे कमीशन जो 7 पे कमीशन था उसके हिसाब से और 8 पे कमीशन के हिसाब से जो पेंशनर हैं उनको भी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अलाउंस और बेनिफिट्स में भी कुछ चेंजेस आने की उम्मीद है। HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस बढ़ सकता है। ट्रैवल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटीज़ में भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। न्यू अलाउंस भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम अलाउंस, जो कोविड के बाद एक कॉमन प्रैक्टिस बन चुका है। ये कुछ अलाउंस और इसके अलावा भी कुछ ऐसे अलाउंस है जो कि ऐड हो सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि 8 पे कमीशन से क्या बेनिफिट्स होंगे या कुछ नुकसान होंगे। क्या ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ़ायदे यानी कि बेनिफिट्स की। देखिए, जो एम्प्लॉयज़ हैं उसकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी, पहला फ़ायदा। इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखते हुए फाइनेंशियल जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। न्यू अलाउंस और बेनिफिट्स से एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। आइए बात कर लेते हैं इससे नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। गवर्नमेंट के लिए फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाएगा। टैक्स पेयर पर ज़्यादा लोड पड़ सकता है क्योंकि गवर्नमेंट को ये पैसा कहीं ना कहीं से निकालना ही होगा। देखिए, अभी रिसेंट में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने जो 8 पे कमीशन है उसके लिए कमेटी बना दी है
और अभी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है कि वो कब तक आएगा, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी तो हम आपको तुरंत या फिर बहुत जल्दी इन्फॉर्म करेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकॉन को दबाना भूलिएगा मत, जिससे हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि 8 पे कमीशन के बारे में जो भी मोटा मोटी बात थी वो आपको इस वीडियो में बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल है या कुछ से कुछ ज़्यादा जानना है चाहते हैं तो आप कमेंट में सेक्शन में ज़रूर जाइए और बताइए हमें। आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।